60% थाना में मामला जमीन के विवाद का ही होता है। इस जमीन से जुड़े हुए मामले पर कौन सुनवाई करेगा? मेरा अब एक ही मकसद है कि सीओ की दुकान कैसे बंद हो। स्पष्ट शब्दों में पूछा कि ऐसे सीओ पे आप कार्रवाई करेंगे या नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप लाती हैं तो मैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करूंगा। सीओ, डीसीएलआर, इन सब पर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ये कितना कारगर? जब तक दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है, हर दिन एक नया तरीका निकलेगा जिससे कि भ्रष्टाचार भी रुके और केस का निष्पादन भी हो। ऐसे भ्रष्ट सीओ की शिकायत, ऐसे भ्रष्ट सीओ का स्टिंग ऑपरेशन कर वो वीडियो हम तक लेके आए और फिर मैं उस सीओ का बैंड बजा दूंगी। ये हमारा वादा है आपसे। मोटे पैसे देकर क्रीम पोस्टिंग करवाते हैं। ये जमीन का मसला आखिरकार खत्म क्यों नहीं होता? वो वीडियो, वो फुटेज जो सीओ साहब का काला कारनामा, काला दुकान बैठा करके एकदम सादे पोस में एसी के कुर्सी में बैठ करके जो वो धंधा करते हैं, उस धंधे का राज खोले। जो हमने माननीय दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार मंत्री हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमने उनसे बहुत ही जमीनी बातें की और बहुत कुछ ऐसे थे जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और उस ऑफ कैमरे में क्या हुआ मैं आपको आज बताऊंगी। ये जमीन का जो मसला है, ये जमीन का मसला आखिरकार खत्म क्यों नहीं होता और इसके पीछे का सबसे बड़ा दुकान चलाने वाला मालिक है कौन? थाना में जाइए तो थाना का यही शिकायत आएगा, ठेकेदारी में जाइए तो ठेकेदारी में यही शिकायत आएगा और कुछ जगह का नाम नहीं ले सकते हैं। जहां जाइए, ये तो पूरे देश में कांग्रेस ने 75 साल में मुझे विरासत में दिया है। कांग्रेस ने और हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने हमें विरासत में दिया है, लोगों को हैबिचुअल बना दिया है। तो हम लोग तो 10-15 साल से उसी को सुधार रहे हैं, क्योंकि जब मिट्टी का घड़ा पका हुआ घड़ा हो जाता है तो उसको हम जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ चीजें, यानी एक दिन बाद करीब 450 पदाधिकारी को सो कॉज इशू करने जा रहा हूँ। सीओ, डीसीएलआर, इन सब पर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ये कितना कारगर? जब तक दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है, हर दिन एक नया तरीका निकलेगा जिससे कि भ्रष्टाचार भी रुके और केस का निष्पादन भी हो। हमारा सर्वे का काम अंग्रेज के जमाने से आज तक सही तरीके से नहीं हो सका। 60% थाना में मामला जमीन के विवाद का ही होता है। बिहार का सर्वे कराने के लिए कम से कम 15,000 सर्वेयर की जरूरत है। आपने देखा, मैंने जमीन के मसलों को दिलीप जायसवाल जी से बातें की और ऑफ कैमरा उन्होंने जो बताया मैं दंग रह गई। चूंकि देखिए मैं अभी जब गोपाल यादव का हत्याकांड आपको याद होगा और बहुत ही मार्मिक घटना है ये आए दिन बिहार में जिस तरीके से जमीन के चलते हत्याएं होती है, इस हत्या का पीछे का वजह आप अगर जानेंगे तो वो है जमीन का सबसे बड़ा दुकान खोलने वाला शख्स, उसका नाम है सीओ। सीओ ने जिस तरीके से दुकानदारी की है, उस दुकानदारी के आड़ में कहीं ना कहीं एक आम जनता पिसती है। सही तरीके से अगर आपने जमीन का रजिस्ट्री कराया तो जब आप जमीन का रसीद कटवाने जाते हैं तो वहां दलाल मिल जाता है और दलाल कौन रखता है? सीओ। मेरा अब एक ही मकसद है कि सीओ की दुकान कैसे बंद हो। जिस तरीके से आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं गोपाल यादव की हत्या पर न्यूज बनाने गई थी, मेरा मन बहुत दुखी था कि ऐसी घटनाएं, क्योंकि हमें लगता है कि 12 करोड़ की आबादी में कम से कम 6 करोड़ या 8 करोड़ के पास अपनी जमीन होगी। जिस तरीके से सीओ की
काला बाजारी चल रही है, अगर उनकी संपत्ति की जांच हो जाए तो मैं कहूं कि ऐसे ऐसे लोग का चेहरा, काला चेहरा, नकाब जो है हम और आपके बीच आ जाएगा। इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि ये लोग मोटे पैसे देकर क्रीम पोस्टिंग करवाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है ये लोग लूट खसूट का एक धंधा बना के बैठे हैं। ऐसे सीईओ पे कार्रवाई करने के लिए माननीय दिलीप जायसवाल जी ने हमसे भी कहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत आता है, ऐसी सबूत, पुख्ता सबूत, तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों से इसलिए आज लाइव में आके जुड़ी हूं कि आप लोगों की समस्या है और आपके अगल बगल में कोई समस्या है तो प्लीज, जिनके पास भी जमीन है, जो सर्वे में उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत जल्द अब वो सर्वे होने जा रहा है, तो आप उस सर्वे के लिए अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो प्लीज हमें एक मैसेज करें ताकि हम वहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क कर पाए। रही बात जिस तरीके से जब हम गोपाल यादव का हत्याकांड क्यों हुई, मैं आपको साफ सुथरे लहजे में बता दूं, ऑफ कैमरा में गोपाल यादव के भाई ने हमसे ये कहा था कि मैडम अगर मैं 15 लाख रुपया दे देता तो आज मेरे भाई जिंदा होते, या इसका मतलब ये था कि अगला पार्टी हमको 15 दे रहा है, आप हमें 15 दीजिए और आपका जमीन का मसला खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, जिसका नतीजा आपने देखा कि सीईओ ने फर्जी तरीके से गोपाल यादव के जमीन को किसी दलाल के नाम कर दिया, जमीन दलाल, जिसको तो कहते हैं जमीन का माफिया। तो ऐसे लोगों को पनपने देने का काम कौन करता है? सीईओ। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों ना हो जिसने दुकान खोली है? और मैं उन जमीन माफियाओं के बारे में इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि दुकान खोलने वाला गुनाहगार है। तो जब दुकान खोलने वाला गुनाहगार है तो जाहिर सी बात है कि वहां तो जमीन माफिया, जिसको जमीन माफिया कहते हैं, वो जाहिर सी बात है लोग 2 रुपये खातिर जिसको 10 रुपये मिल रहा है वो जरूर जाएंगे, सीईओ के हाथ पैर पकड़ेंगे कि सर मेरा काम करवा दीजिए, ये लीजिए 5 लाख रुपया, ये लीजिए 10 लाख रुपया। और शायद इसका नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, जिनमें वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। थाने में जिस तरीके से 60% मामला जमीन से जुड़ा होता है, इस जमीन से जुड़े हुए मामले पर कौन सुनवाई करेगा? एक लंबी प्रक्रिया में चली जाती है। जिसकी भी जमीन होती है, आप समझिए कि अगर हमें अपने ही जमीन के लिए किसी ने हमारे जमीन पे बैठ गया और उसने फर्जी कागज बना ली और उसके लिए वो उसी फर्जी कागज को लेकर कोर्ट में चला जाता है, तो एक लंबी प्रक्रिया में वो इंसान फंस जाता है। क्यों फंसेगा भाई? क्यों फंसेगा वो? तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सीईओ, ऐसे डीसीएलआर के लिए मैंने एक मुहिम खड़ा करने की एक कोशिश की है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो जिस तरीके से आज मैंने माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से बात की और उनसे स्पष्ट शब्दों में पूछा कि ऐसे सीईओ पे आप कार्रवाई करेंगे या नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लाती हैं ऑफ कैमरा तो मैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करूंगा। आप अपने कामों को हम तक पहुंचाए। ऐसे भ्रष्ट सीईओ की शिकायत, ऐसे भ्रष्ट सीईओ का स्टिंग ऑपरेशन कर वो वीडियो हम तक लेके आए और फिर मैं उस सीईओ का बैंड बजा दूंगी। ये हमारा वादा है आपसे। जिस तरीके से गरीब अपने ही जमीन पर नहीं जा सकता, इसका सबसे बड़ा रीजन सीईओ है, सबसे बड़ा रीजन डीसीएलआर है। और जब तक ये दोनों ईमानदार नहीं होंगे तो आप समझ जाइए कि ऐसे मामले बहुत लंबे चलेंगे या फिर दम टूट जाएगा उस इंसान का। लूट खसोट का जो धंधा बना के रखा है सीईओ, और अपने आलीशान बंगलों में रहते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति बना के रखे। अगर सही तरीके से उन पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो ऐसे लोगों की, ऐसे सीईओ की, ऐसे डीसीएलआर की संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो आप सतर्क रहे, अपने आंख नाक कान वगैरह खोल करके प्लीज वो वीडियो, वो फुटेज
जो सीईओ साहब का काला कारनामा, काला दुकान बैठा करके एकदम सादे पोस में एसी के कुर्सी में बैठ करके जो वो धंधा करते हैं, उस धंधे का राज खोले। जो ईमानदार सीईओ होंगे उनको डरने की जरूरत नहीं है, जो गलत होंगे उनको डरने की जरूरत है। जो डीसीएलआर सही होंगे उनको डरने की जरूरत नहीं है, जो डीसीएलआर गलत होंगे उनको डरने की जरूरत है। तो आप लोग हमारा साथ दें ताकि हम जमीन से जुड़ी हुई मसलों पर बात कर पाए और डायरेक्ट दिलीप जायसवाल जी से सवाल करें और उस पर कार्रवाई करवाएं।